अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्मार्ट टेलर जो कि टेलरिंग का एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कुछ नई अपडेट्स आई हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उनके बारे में देखेंगे क्या-क्या उसके अंदर नई चीज़ें हैं। तो ये जो मेरी वीडियोज़ है, ये जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उनके लिए भी है और जो नए यूज़र्स होते हैं उनको भी इससे पता चल जाएगा कि ये क्या-क्या इसके अंदर फीचर्स हैं और इसकी वर्किंग किस तरह की है। तो स्मार्ट टेलर का बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है ये टेलरिंग के लिए है। इसके अंदर 2 ही पर्पज़ है, एक तो कस्टमर की रजिस्ट्रेशन प्लस उसके अकाउंट्स और दूसरा जो है वो उसके मेजरमेंट्स हैं। तो क्योंकि आमतौर पर मार्केट के अंदर जो टेलरिंग का काम चल रहा होता है या जो टेलरिंग का बिजनेस चल रहा होता है उसके 3 मॉडल्स होते हैं। तो एक तो मॉडल वो होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ टेलरिंग का काम करते हैं, उनका काम होता है कि कस्टमर की बायोडाटा लिखना, साथ उनके मेजरमेंट लिखना और उसके बाद वो बाकी जब भी कस्टमर रिपीट हो तो वहाँ से उसका मेजरमेंट वो देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे होता है वो थोड़ा-सा एडवांस होता है। वो कहते हैं कस्टमर की रजिस्ट्रेशन भी हो, प्लस उसकी मेजरमेंट भी हो और मेजरमेंट भी मुख्तलिफ हो, शलवार कमीज हो, पैंट शर्ट ये इस तरह के जितने भी हैं आर्टिकल ये भी सारे हों और साथ हमें ये भी पता चले कि ये कितनी पेमेंट दे गए थे और कितना इनका बैलेंस है। और साथ ही इसके साथ हमें ये भी पता चले कि कब हमने इसकी डिलीवरी करनी है, ये अर्जेंट है, रेगुलर सूट है, तो इस तरह की चीज़ें हों। इसके बाद एक तीसरा लेवल आता है, वो होता है कि उनका टेलरिंग का भी काम होता है, साथ उनके पास कपड़ा भी होता है अपनी दुकान का, तो कस्टमर उनके पास उनकी दुकान से कपड़ा लेके भी सिलाई कर सकता है और बाहर से भी आके लेके आ सकते हैं। अगर तो ये तीसरा मॉडल है तो तीसरे मॉडल के अंदर आप ये कर सकते हैं कि जब आप बिल बना रहे होते हैं तो आप कॉस्ट भी उसकी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमें कपड़े की पूरी हिस्ट्री पता चले, जिस तरह एक शॉप के अंदर परचेज होती है, सेल होती है, स्टॉक, ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीजें, उसके लिए बिलिंग का सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है। वो ये वाला जो टेलरिंग का सॉफ्टवेयर है वो उसको कैटर नहीं कर सकता। ये जो पहले दो जो मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर हेल्पफुल है और ये बेसिक सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसको बहुत बड़ा या इस तरह कहें कि मेरा पूरा कारखाना है, उसमें लेबर की कॉस्टिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैनेज हो, तो फिर ये आम कोई भी सॉफ्टवेयर उसको ये नहीं कर सकता। उसके लिए प्रॉपर ईआरपी जो सिस्टम्स होते हैं, वो आपको चाहिए होते हैं। तो ये जो आम यूज़र्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ हैं, ये उनके लिए है। तो इसमें जिस तरह यूज़र आईडी है, आपके पास फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो यूज़र आईडी एस और एस होती है। आप नए यूज़र भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम, आईडी और ये बता सकते हैं कि ये एडमिन है कि एडमिन नहीं है। एडमिन अगर नहीं होगा तो फिर आगे इसके राइट्स वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या कुछ कर सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी यहाँ से लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँ कि इस डैशबोर्ड के अंदर कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं। यहाँ पे तो ये आ जाता है कि बुकिंग कितनी हुई है। इसके अंदर प्रोसेस के अंदर कितने हैं, रेडी टू ट्रायल कितने हैं, रेडी टू डिलीवर कितने हैं और इस महीने में हमने डिलीवर्ड कितने किए हैं, यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह एक और चीज़ होती है, वो होती है अर्जेंट्स के, क्योंकि हमें एक रेगुलर जो हमारे पास पेंडिंग है वो भी पता होना चाहिए और जो अर्जेंट्स हैं वो पेंडिंग है वो हमें सेपरेट से पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये सेपरेट टैब दी हुई है अर्जेंट पेंडिंग की। बाकी इसके बाद कैश इन हैंड जो हमने रिकवरी की है इस महीने में, एक्सपेंसेस और टारगेट इस महीने में हमने कितना किया। सम टाइम ये होता है कि रमजान में आप या आम दिनों में आप ये बता देते हैं कि हमने इस महीने में 300 सूट लेने हैं, तो वो आप टारगेट पहले से डिफाइन कर देते हैं तो सिस्टम ये नोट करता रहता है कि ये कितना अपना टारगेट आप अचीव कर चुके हैं। अच्छा, ये जितने भी टैब्स आपको नजर आ रही हैं ये आप ऑप्शनल हैं। अगर आप इनको यहाँ पे विजिबल नहीं करना चाहते तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है सेटिंग के अंदर, आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। और बाकी यहाँ तक ये टाइप बनी हुई है, कस्टमर है, ऑर्डर्स हैं, वर्कर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, सेटिंग्स है, अकाउंट्स है और अबाउट अस है। तो यहाँ तक अगर हम आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, तो किसी भी जगह के ऊपर अगर हमने ये देखना हो कि इसके अंदर क्या डिटेल है तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये उसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाती है। इसी तरह अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करते साथ ही आपको इसका रिकॉर्ड बता देगा। कस्टमर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर का कोड है जो कि ऑटो और मैनुअल दोनों आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बुक के ऊपर आप सेपरेट कोड मेंटेन कर रहे हैं किसी भी कस्टमर का तो वो आप सेपरेट रेफरेंस के तौर पर वो भी यूज कर सकते हैं। बाकी कस्टमर का नाम आ जाता है, सर नाम आ जाता है, किसके रेफरेंस से आया था वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेल नंबर की ऑप्शन है, ईमेल एड्रेस है और ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि जब ये सॉफ्टवेयर आपने इंप्लीमेंट किया तो इस कस्टमर ने कितने पैसे आपके देने थे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नोट्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी पिक्चर लगा सकते हैं आप, जो भी पिक्चर आपने रखी हुई है कस्टमर की वो यहाँ पे आप इसकी पिक्चर लगा सकते हैं। जब आपने कस्टमर क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ साइज टाइप्स आ जाती हैं या जो भी आपकी सर्विसेज हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। और ये जितनी लिस्ट है ये भी आप जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं और जो यूज़ नहीं करते वो आप उनको
यहाँ से हाइड कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज़ होती है कमीज शलवार होती है, इसके ऊपर आप क्लिक करके व्यू करते हैं तो यहाँ पे उनकी आ जाती है, पूरी मेजरमेंट आ जाती है। इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। इसके अंदर जो आप यूज़ नहीं भी करेंगे लेकिन वो आपको सामने नज़र आती रहेगी। आप इन फ्यूचर अगर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मज़ीद ऐड करना चाहें तो वो ऐड भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट आपने डाली, जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डालने के बाद आपने इसको सेव करना है। और सेव करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो डिज़ाइन है इसकी हम पिक्चर भी सेव कर लें ताकि रेफरेंस के तौर पर हमारा ये आसानी हो, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसकी पिक्चर भी इस डिज़ाइन की सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने को अपने पास डिज़ाइन के नंबर रखे हुए हैं तो डिज़ाइन नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपने नंबरिंग है। और बाकी ये जितने भी पैरामीटर्स हैं या जो चीज़ें इंफॉर्मेशन हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो नहीं भी फिल करेंगे उसको आपने खाली छोड़ देना है और जो आपको चाहिए उसको अंदर आपने कर देना है, प्रिंट कर देना। जब आपने यहाँ पे सेव कर दिया, इसी तरह अगर आप इसकी कमीज शलवार के अलावा कुर्ता पजामा है तो वो भी आप इसके साइज कर सकते हैं। कुर्ता पजामा के अलावा अगर इसकी शर्ट्स है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि एक कस्टमर की आप ये सारी की सारे जो स्टिचिंग है वो सारी की सारी सेव कर सकते हैं। बाकी अगर कस्टमर को सर्च करना हो तो यहाँ से फाइंड का बटन बना हुआ है, इसमें सर्च का बटन दबाएंगे ये सारी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने उसको मोबाइल नंबर से सर्च करना है तो आपने यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखा तो ये मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा ये आ जाएगा। अगर बुक नंबर से सर्च करना है या उसके नाम से सर्च करना है तो ये सारी चीज़ें आप उसको सर्च कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आ जाता है इसके बाद ऑर्डर्स के ऊपर। ऑर्डर्स आपने लेना है। ऑर्डर लेने के लिए आपने यहाँ से ऐड का बटन दबाना है। ऐड के बटन दबाने के बाद यहाँ पे डेट आ जाती है जो कि सिस्टम अपनी उठा लेता है। फाइंड करेंगे किसका ऑर्डर आप ले रहे हैं, वो यहाँ पे आपने ये देखिएगा आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस अगर उनका दिया होगा वो आ जाएगा, सेल नंबर दिए होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। बुक का नंबर अगर होगा तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि यार इसका जो साइज अभी नहीं बुक में आया तो आप यहाँ पे इसको बुक नंबर दे सकते हैं। डिलीवरी कब करनी है, बाई डिफॉल्ट 7 दिन का इसके अंदर गैप होता है तो वो यहाँ पे हम इसको मेंटेन करते हैं 7 दिन का। आप चेंज भी इसको कर सकते हैं। क्या चीज उसने स्टिच करवानी है, वो कमीज शलवार है। अगर आप उसको दोबारा साइज बताना चाहते हैं कि यार तुम्हारा जो हमारे पास मेजरमेंट है वो ये वाली है, आया ये ओके है कि नहीं है। अगर वो कहता है ठीक है जी ओके है, बस आप इसी को कर दें। अगर वो चेंज करवाना चाहता है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कितने सूट हैं, सूट का रेट क्या है, 1500 रुपये है। अगर अर्जेंट है तो अर्जेंट का रेट है हमारे पास 2000 रुपये, तो हमने यहाँ पे ये सेव कर दिया। जो सूट के रेट्स हैं ये आप पीछे लिस्ट आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक ही मरतबा डिफाइन कर देंगे तो ये आपको बार बार यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद टोटल आ गया 4000। फैब्रिक की कास्ट कितनी है ये ऑप्शनल है, आप कहना चाहते हैं कि अगर कपड़ा भी उसने आपसे लिया है तो उसने कहा जी ठीक है आप पेमेंट सारी मुझे बता दें मैं उसमें से दूंगा। आपने कहा 3000 रुपये फैब्रिक की कास्ट है। और एक्स्ट्रा वो बंदा कहता है जी इसके ऊपर आप कोई एक्स्ट्रा काम करवा दीजिएगा या कोई भी चीज़ है तो एक्स्ट्रा चार्जेस आप यहाँ पे डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपने यहाँ से ऐड कर देना। अब ये टोटल सूट है, यहाँ पे उसका डिस्काउंट अगर आपने मजीद देना है तो आपने कहा जी इसको हमने 500 रुपये का डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट देने के बाद ओल्ड बैलेंस इसका जीरो था, कोई पैसे इसने देने नहीं थे। 7000 रुपये इनका अभी है। इन्होंने 7000 में से आपको 5000 रुपये एडवांस दे गए हैं और बाकी इन्होंने कहा जी 2000 रुपये जब मैं लेने आऊँगा तो ले जाऊँगा। आपने यहाँ से ऑर्डर को सेव करवा देना। जब ऑर्डर आपने यहाँ पे सेव करवा दिया, इसके बाद आपको प्रिंट चाहिए होते हैं। एक तो प्रिंट आपने उस कस्टमर को देना है जिससे ये पता चल जाए कि वो आपको सूट दे गया है। उसके लिए आपने यहाँ पे आना है प्रिंट के ऊपर। यहाँ पे टेलर मास्टर का प्रिंट है और कस्टमर का प्रिंट है। आपने कस्टमर का बटन दबाया, ओके किया तो ये कस्टमर के प्रिंट आ गया जिसके अंदर उसकी क्वांटिटी, रेट, टोटल और बाकी जो भी चीजें हैं उसका बैलेंस कितना है वो सारी चीजें आ जाए। ये तो आपने स्लिप उसको दे दी। A4 के ऊपर भी निकाल सकते हैं, थर्मल पे भी निकाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है जिस तरह आपने उसको प्रिंट लेना है। और टेलर मास्टर का भी यही है, टेलर मास्टर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का उसको डिजाइन आ जाएगा। ये कोई फिक्स डिजाइन नहीं होता, ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको अपनी मर्जी से चेंज भी करवा सकते हैं। अब इसके बाद ये ऑर्डर भी हो गया, ये आपने सेव कर दिया और प्रिंट भी कर दिया। अगर ऑर्डर को फाइंड करना है तो आप यहाँ से ये फाइंड में भी जा सकते हैं कि जो जिनकी बुकिंग हुई है वो जो कटिंग के अंदर पड़े हैं, स्टिचिंग के अंदर पड़े हैं, रेडी टू ट्रायल हैं, रेडी टू डिलीवर्ड हैं और डिलीवर्ड हैं या अर्जेंट जो है, तो ये यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं और ऑर्डर के नंबर के साथ से भी आप सर्च कर सकते हैं। अब जिस तरह ये ऑर्डर है,
अब आप देखें ये अर्जेंट में ऑर्डर पड़ा हुआ है आपके पास, ये 29/11 को रिसीव हुआ था। आपने यहाँ पे किसको देना है आगे, आपने सपोज किया यहाँ पे लिख दिया वलीव कर दिया, स्टेटस कर दिया, ये मूव टू कटिंग के लिए है, मूव टू स्टिचिंग, डिलीवर्ड, ये यहाँ पे सारे इसके स्टेटस हैं। तो आपने ये अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं जो जो स्टेटस आपने यूज करने हैं। तो यहाँ पे आपने कहा जी स्टिचिंग के लिए, ये आपने प्रोसेस कर दिया, ये अब स्टिचिंग के लिए चला गया। अब अगर आप देखेंगे स्टिचिंग के अंदर कितने पड़े हुए हैं, तो ये सूट आपका स्टिचिंग के अंदर आ रहा है। इसके बाद आ जाती है बारी जी आपके पास वर्कर्स की। यहाँ पे आप वर्कर्स की भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। वर्कर्स के इसके लिए डाल रहे हैं कि अगर आपने कोई एक्सपेंस वगैरह करना है तो वो आप इनके नाम की एंट्री डाल सकते हैं। और ये भी जरूरी होता है कि आपके पास जो आपके वर्कर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ जाए, बजाय उनको अलग से देखने के यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आप उनकी सेव कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप आए तो यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर की लिस्ट आ जाती है, जितने भी आपके पास कस्टमर्स हैं उनकी यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी उनके नंबर्स और एड्रेसेस के साथ। बैलेंस के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस की लिस्ट मिल जाएगी, किस कस्टमर का कितना कितना बैलेंस है वो आपके सामने ये आ जाएगा, और ये मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर है। और पेंडिंग आर्डर में देखेंगे कौन कौन सी आर्डर पेंडिंग है, तो ये आर्डर हमारे पास पेंडिंग है। अगर हमें स्पेशल किसी एक का देखना है, कोई भी एक आर्डर देखना है उसका स्टेटस, तो यहाँ से हम एक आर्डर को भी देख सकते हैं कि आर्डर कब हुआ था, डिलीवरी कब होनी थी, अभी स्टिचिंग के अंदर कब गया, तो ये सारी उसकी डिटेल है। बाकी अगर हमने देखना है कैश इन हैंड कितनी पड़ी हुई है, तो यहाँ हमारे पास आ गया ये कैश इन हैंड माइनस में आ रही है। ये हमने 5,000 आज रिसीव किया था और पहले हमारे पास माइनस में थी, और ये हमारे पास अभी कैश इन हैंड बनी है। एक्सपेंस अगर किए हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएंगे। आपने कहा जी कि हमें इस डेट से इस डेट तक जितने भी एक्सपेंस किए हैं उसकी लिस्ट आ जाए, तो ये एक्सपेंस की लिस्ट आ जाएगी। किसी भी कस्टमर का अगर आपने लेजर देखना है तो यहाँ पे F2 करेंगे, आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप कस्टमर सेलेक्ट कर लें और ये कस्टमर लेजर आप सेलेक्ट कर लें, तो आपको बता देगा ओपनिंग बैलेंस 0 था, सेल आपने की 7,000 रुपए की, रिसिप्ट हुई है 2,000 रुपए की, अभी इनका 2,000 रुपए रिसिप्ट हुई है 5,000 रुपए की, और अभी इनका 2,000 रुपए बैलेंस है। रेट लिस्ट है जो आपके पास जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं उसकी रेट लिस्ट आपने चाहिए प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ से आप रेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रेट आ जाएंगे, और यहाँ पे अर्जेंट्स के रेट्स भी आ सकते हैं। ये डिफाइन कहाँ पे करने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स हैं कि जो कोड्स हैं वो ऑटो होने चाहिए, मैनुअल होने चाहिए। यहाँ पे ये है कि डैशबोर्ड के ऊपर ये चीज़ें हाइड होनी चाहिए या शो होनी चाहिए। डिलीवरी का जो डेट का गैप है वो कितने दिनों का है, आप आज बुक करते हैं कितने दिनों में नॉर्मली आप प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद कौन कौन से आपके पास आइटम्स हैं, यहाँ पे वो आइटम्स की लिस्ट आ जाती है। कमीज शलवार है, इसको आप एडिट करते हैं, आप अर्जेंट कहते हैं जी हमारे पास 2,200 रुपये का है, तो यहाँ से आप उनके रेट्स डिफाइन कर सकते हैं। रेगुलर ये रेट है और एक ही मरतबा आप डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मंथली का टारगेट अगर आपने सेट करना है तो आप ये कर सकते हैं, जनवरी के अंदर कितना है, जुलाई के अंदर कितना है, अगस्त के अंदर कितना है। अभी जिस तरह ये नवंबर चल रहा है तो आप कहते हैं नवंबर का हमारे पास हमने मैक्सिमम जो सूट लेने हैं 350 सूट लेने हैं, तो अपडेट कर देंगे तो ये आपका मंथली का टारगेट 350 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे डेटाबेस से अगर जो भी एंट्रीज की हैं आपने, डमी एंट्रीज की हैं, आप कहते हैं इसको रीसेट करना है तो रीसेट कर सकते हैं, और डेटाबेस को खाली भी कर सकते हैं। एसएमएस की इंटीग्रेशन है, वो अगर कोई कस्टमर करवाना चाहता है तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। बाकी यहाँ पे जो बिल के ऊपर आपका आ रहा है तो वो आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं कि बिल के ऊपर क्या है, एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें लिख के यहाँ से आप सेव करवा सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर आते हैं तो आपको कस्टमर रिसिप्ट और एक्सपेंस की एंट्री मिलेगी। अभी जिस तरह एक कस्टमर था तो वो 5,000 रुपये दे के अभी वो आता है सूट लेता है और 2,000 रुपये आपको देता है, तो आप यहाँ से कस्टमर में आएंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मंसूर या जो भी कस्टमर आया है, तो ये कस्टमर आए हैं आपके पास 2,000 रुपये इनका बैलेंस है, तो उन्होंने आपको 2,000 रुपये दिया, ये आपने लिखा कैश रिसीव और सेव कर दिया, तो ये आपका 2,000 रुपये रिसीव। इसी तरह आज कोई एक्सपेंस किया है तो आप यहाँ से जाएंगे, कैश में से दे रहे हैं तो आप कैश लिखेंगे, एक्सपेंस करना है आपने क्या करना है जी, आपने कहा जी लंच आ गया स्टाफ का या जिसका भी आ गया, अमाउंट कितनी आई है जी 500 रुपये आई है, यहाँ पे लिख दें स्टाफ या जो भी आपने लिखना है तो वो सेव कर देंगे, या आज का एक्सपेंस। इसी तरह नलकियाँ वगैरह ये बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी आप यहाँ पे डाल के कर सकते हैं। और बाकी जब आपने बैकअप लाजमी लेना होता है, वो बैकअप ये होता है कि आपका एक पूरी कॉपी बन जाती है डेटाबेस का बैकअप। वो कह रहा है जी कि कहाँ पे लेना है, आपने कहा डी ड्राइव के अंदर आपने लेना है, तो ये डेटाबेस का डी ड्राइव के अंदर बैकअप बन गया।
ये इनक्रिप्टेड बैकअप होता है, ओपन नहीं होता, लेकिन ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर था, कुछ इसके अंदर अपडेट्स वगैरह थी। तो मैंने समझा कि जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए भी और जो नए हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ये अपडेट्स